खैर, मैं आगे बढ़ जाऊं। अभय दुबे, अगर पॉलिटिकल बैटलफील्ड को ही एड्रेस करना है तो ये मौका आपके पास भी था। 2004 में आयोग बना और 6 में आपको रिपोर्ट मिली। देखिए, स्वामीनाथन जी और नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर, सभी को भारत रत्न दिया जाना देश के लिए सौभाग्य की बात है। मगर क्या उनके मूल्यों को नकार कर सत्ता को अपनी सत्ता का भय मोदी जी को सता रहा है, इसलिए क्या चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है? आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बहुत खूब बात कही। सबसे बड़ा विरोध शपथ पत्र देके स्वामीनाथन जी का सर्वोच्च अदालत में मोदी जी ने कह दिया कि मैं उनकी सिफारिश का C2+50 नहीं दे पाऊंगा। जो चुनावी भाषण उठाकर देख लीजिए, उसकी पूरी व्याख्या करते थे कि कैसे वो सरकार में आएंगे 2014 में। पंजाब की रैलियां उठाकर देख लीजिए कि किसानों को उनकी लागत दूंगा, उनका जो फैमिली लेबर है उसकी कॉस्ट दूंगा, जमीन का किराया दूंगा और तय करूंगा। खैर, अब बड़ी बात ये आती जयंत चौधरी जी के लिए। जयंत चौधरी जी ने आज एक ट्वीट किया है कि दिल जीत लिया। जयंत जी दिल जीतने के लिए नहीं, ये दल को जीतने के लिए, दल को तोड़ने के लिए ये कदम उठाया है। ये इस मंशा को आप ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने वाले लोग, जिस दिन जातिगत जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाप है ये पाप। तो जो कर्पूरी ठाकुर के स्वप्न को पाप बताते हैं, जितनी आबादी उतने हक को, वो क्या किसानों के साथ न्याय करेंगे? अब आपको मैं सिर्फ 5 बातें सिलसिलेवार बताता हूं। मोदी जी ने क्या समर्थन मूल्य दिया? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे गेहूं का 2275 घोषित किया। मोदी जी के गुजरात प्रांत ने कहा है लिखित में CACP को कि 3850 रुपए लागत आती है, इससे कम मत दीजिएगा। लिखित में, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास। जो का 1850, उनके जाना का 5440 5440, गुजरात ने कहा है 6710। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रांतों ने लिखित में कहा है CACP को कि लागत भी नहीं निकल रही जितना आप समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं। बात रही खरीद की, समर्थन मूल्य पर क्या फसलें खरीद रहे हैं आप? 0.46%। ये बात ठीक है अभय जी, ये मैंने पूछा कुलजीत चहल से अभी। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आपकी कोई प्रैक्टिकल मजबूरी थी? वो समझा दीजिए। यूपीए के शासन में 6 में रिपोर्ट आ गई, 14 तक आप सत्ता में थे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आपकी भी टेबल पर थी। वो कौन सी प्रैक्टिकल मजबूरी थी कि आप नहीं दे पाए? देखिए, 201 सिफारिशें थी। मोदी जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट के उस शपथ पत्र में जवाब दिया है कि जनवरी 2014 तक 175 हूबहू लागू कर दी गई थी। ठीक बात है। हाँ, C2+50 इसलिए नहीं लागू की कि मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हमारे समय इतना तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। पूरी बात सुन लीजिए। हमारे समय इतना आंदोलित किसान क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि मोदी जी ने लागत ही 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी और अपेक्षाकृत समर्थन मूल्य का दाम नहीं बढ़ाया। जब आप इनपुट कॉस्ट बढ़ाकर 2,86,000 करोड़ रुपए पर एनम छीन लोगे, अभी 2,29,00,000 किसानों के नाम आपने किसान सम्मान निधि में से काट दिए। 150 रुपए जो राज्य की सरकारें बोनस देती थी वो बंद कर दिया। मैं चुनौती देता हूं, मोदी जी गारंटी देकर गए थे विधानसभा के चुनाव में। हाँ। अभी नोटिफिकेशन किया है धान का मध्य प्रदेश में, नहीं दे रहे, इनकार कर दिया, 3100 रुपए नहीं देंगे। गेहूं खरीद लिया 2700 रुपए में, 2700 रुपए अनाउंस किया था। हाँ। नहीं खरीदा। धान का 2183 का नोटिफिकेशन है और गेहूं 2275 रुपए में खरीदा। झूठ बोला देश के किसानों को। कितना धोखा। मैं एक सवाल सुनील साजन से भी